हेलो एवरीवन। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे WPF में, टेम्पलेट कंटेंट कंट्रोल एंड कंटेंट प्रेजेंटर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली दोनों अलग अलग एलिमेंट, दोनों अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। कंटेंट कंट्रोल कंट्रोल से डराइव्ड है, कंट्रोल फर्दर फ्रेमवर्क एलिमेंट से डराइव्ड है, और कंटेंट प्रेजेंटर डायरेक्टली फ्रेमवर्क एलिमेंट से डराइव्ड है। दोनों का यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। जैसे अगर हमें किसी की टेम्पलेटिंग करनी है, कंट्रोल टेम्पलेट्स हमको बनाना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे हमें बटन है, बटन का शेप हमें राउंड करना है, तो उस केस में हम कंट्रोल टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। कंट्रोल टेम्पलेट के अंदर हम कंटेंट कंट्रोल या कंटेंट प्रेजेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि इससे ये चीज़ आती है कि अगर किसी भी कंट्रोल को मेरे को मैनुअल साइज़ देना, अपने हिसाब से साइज़ देना, मतलब अपने हिसाब से शेप देनी है उसको, तो मैं कंट्रोल टेम्पलेट का यूज़ करता हूँ। कंटेंट कंट्रोल बेसिकली वो सारे कंट्रोल जो कंटेंट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करते हैं वो कंटेंट कंट्रोल कहलाते हैं। जैसे कि बटन का प्रॉपर्टी कंटेंट, और लेबल की भी एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, लेबल की भी प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, बटन की भी प्रॉपर्टी होती है कंटेंट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या लेबल कंट्रोल और टेक्स्ट ब्लॉक क्या दोनों कंटेंट कंट्रोल है? तो नहीं है, सिर्फ लेबल हमारा कंटेंट कंट्रोल है, क्योंकि वही कंटेंट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करता है। और टेक्स्ट ब्लॉक जो है लेबल कंटेंट प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। वो सिर्फ टेक्स्ट, उसको सिर्फ इतना पता है कि टेक्स्ट कैसे ड्रॉ करना है, टेक्स्ट ब्लॉक को सिंपल प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो लेकिन जो कंटेंट कंट्रोल की जो कंटेंट प्रॉपर्टी है उसमें एक सिंपल टेक्स्ट भी हम रख सकते हैं, और उसके अलावा हम अदर कंट्रोल्स भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम इधर देखें कंट्रोल कंटेंट जो है, अगर हम यहाँ पे हमने बटन का कंटेंट डिफाइन किया है, कंटेंट के अंदर एक ग्रिड है, फिर एलिप्स है, टेक्स्ट ब्लॉक है और भी कुछ है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होगी, कंटेंट में एक से ज़्यादा चीज़ें रखना हो, तो मैं कंटेंट का यूज़ करता हूँ। और मेरे को सिंपल चाहिए कि ओके दिस इज गोइंग टू सर्व एज अ सिंपल लेबल, इन दैट केस मैं टेक्स्ट ब्लॉक भी यूज़ कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ तक। अब क्वेश्चन है कि अब मेरे को कोई बटन है, बटन का जो शेप है वो बाय डिफ़ॉल्ट शेप ऐसा होता है। अगर हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट शेप ऐसा होता है। लेट अस रिमूव ऑल दिस एंड I have so far I have taken a grid. In this grid there is a simple button. Okay, let us content is click. ये हमारा बटन है। क्या मैं चाहता हूँ कि ये राउंड शेप का हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? बस उसके लिए मेरे को इसकी टेम्पलेट प्रॉपर्टी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम कैसे कर सकते हैं उसको? बटन डॉट कंट्रोल टेम्पलेट, बटन डॉट सब टेम्पलेट, फिर उसके अंदर आता है हमारा कंट्रोल टेम्पलेट। ठीक है, कंट्रोल टेम्पलेट हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कंट्रोल टेम्पलेट और डाटा टेम्पलेट। डाटा टेम्पलेट ये बताता है कि हमारा डेटा कैसा होना चाहिए, और कंट्रोल टेम्पलेट हमारा ये बताता है कि कंट्रोल किस तरह का दिखना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल की विजुअल फील किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, वो सब हमारा कंट्रोल टेम्पलेट बताता है। ठीक है, यहाँ पर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को कंट्रोल टेम्पलेट के अंदर मेरे को एक सर्कल रखना है, तो सर्कल रखने के लिए एलिप्स होता है, एलिप्स की विड्थ प्रॉपर्टी होती है। विड्थ अच्छा है, विड्थ इज इक्वल टू मैनुअल भी रख सकते हैं 50। ठीक है, लेकिन ये क्या करेगा, ये हार्ड कोड करेगा 50 विड्थ से 50 हाइट से सर्कल की। और फॉर एग्जांपल फिल अगर मैं करता हूँ, फिल मैं बोल देता हूँ फिल इज इक्वल टू ब्लू या लाइट ब्लू, तो ये ठीक है, तो इस तरह से है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मान लो जितनी भी मेरे रेक्टेंगल हैं, रेक्टेंगल के जितनी भी हाइट है और जितनी भी विड्थ है, उसके हिसाब से मेरे सर्कल की हाइट और विड्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं टेम्पलेट बाइंडिंग। तो फिलिप्स विड्थ इज इक्वल टू, विड्थ की बाइंडिंग में कर देता हूँ टेम्पलेट बाइंडिंग से। टेम्पलेट बाइंडिंग मतलब क्या? विड्थ इज इक्वल टू मैं करता हूँ विड्थ इज इक्वल टू टेम्पलेट बाइंडिंग से, टेम्पलेट बाइंडिंग करना है यहाँ पे, टेम्पलेट बाइंडिंग विड्थ, टेम्पलेट बाइंडिंग एंड प्रॉपर्टी नेम। ठीक है, तो टेम्पलेट किस टेम्पलेट से बाइंड करेगा? आप देखो यहाँ पे है बटन का टेम्पलेट, बटन डॉट टेम्पलेट है। तो जब मैं टेम्पलेट बाइंडिंग लिख रहा हूँ, तो जो बटन की जो विड्थ है उससे इसको विड्थ, वो विड्थ निकाल के लिप्स की विड्थ को असाइन कर देगा। ठीक है, उसी तरह से हाइट इज इक्वल टू टेम्पलेट बाइंडिंग हाइट।
ठीक है, चलो गुड। यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, फिल भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। लेटर से फिल इज इक्वल टू रेड, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। अब इसके अंदर मान लो मेरे को एक टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है। अब अभी यहाँ पे तो ठीक है बटन की शक्ल, लेकिन इसका अगर हम देखें तो कंटेंट क्लिक में है ना। मेरे को इस क्लिक में को इसके अंदर दिखाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मैं एक 2-3 तरीके हैं वैसे तो। अभी ज़रा मैं वीडियो यहाँ पे पॉज करूँगा, 1 सेकेंड। तो हमने यहाँ तक बनाया था कि कंट्रोल टेम्पलेट लिया था हमने, बटन का टेम्पलेट लिया था, कंट्रोल टेम्पलेट लेके कि फिर लाइट ब्लू कर दी। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अभी इसका जो हमारा कंटेंट है क्लिक नहीं, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है बटन के अंदर, ठीक है। तो उसको 2-3 तरीके करने के। एक तो हम ले सकते हैं टेक्स्ट ब्लॉक, सिंपल है ना। टेक्स्ट ब्लॉक टेक्स्ट इज इक्वल टू अगेन टेम्पलेट बाइंडिंग। और किस प्रॉपर्टी से टेम्पलेट की किस प्रॉपर्टी से बाइंडिंग करना है मेरे को? कंटेंट से, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, रीज़न ये है क्योंकि कंट्रोल टेम्पलेट जो है हमें उसके अंदर हम सिर्फ एक कंट्रोल रख सकते हैं। तो उसका वर्क अराउंड क्या है कि हम यहाँ पे ग्रिड ले लें और ग्रिड के अंदर हम बहुत सारे कंट्रोल प्लेस कर सकते हैं, है ना। तो एक ग्रिड ले लिया हमने और ग्रिड के अंदर हमने एलिप्स और ब्लॉक ले लिया, और सेट एंड डन, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बटन है बटन के अंदर क्लिक में आ रहा है, तो ठीक है। अभी ऊपर दिख रहा है, हम इसको उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सही करके इसको मिडल में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक तरीका तो ये है टेक्स्ट ब्लॉक के थ्रू, दूसरा तरीका क्या है, हम इसको कंट्रोल टेम्पलेट के थ्रू भी दिखा सकते हैं। कंट्रोल टेम्पलेट, सॉरी कंटेंट कंट्रोल, कंटेंट कंट्रोल, कंटेंट कंट्रोल, फिर से वही टेम्पलेट बाइंडिंग कंटेंट, ठीक है। देखो ये भी आ गया। और तीसरा तरीका है कि मैं इसको कंटेंट प्रेजेंटर के थ्रू भी दिखा सकता हूँ। कंटेंट प्रेजेंटर, बस इसको ऐसे लिखना पड़ता है, लेकिन कंटेंट प्रेजेंटर क्या करता है, बेसिकली जो भी कंटेंट है उसे टेम्पलेट में प्रेजेंट करता है, दिखाता है बेसिकली। लेकिन उसके लिए मेरे को टेम्पलेट को बताना पड़ता है, कंट्रोल टेम्पलेट में बताना पड़ता है कि भैया आप किसको दिखाना चाहते हो, किसका कंटेंट दिखाना चाहते हैं, किस टाइप का दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे को टाइप होता है एक्स टाइप नहीं है, टेम्पलेट टाइप, टारगेट टाइप, सॉरी टारगेट टाइप इक्वल टू बटन, ठीक है। अच्छा, जब कंटेंट प्रेजेंटर, कंटेंट कंट्रोलर, टेक्स्ट ब्लॉक तीनों एक चीज़ दिखा सकते हैं, तो मेरे को कंटेंट प्रेजेंटर या कंटेंट कंट्रोल की जरूरत है, सिंपल टेक्स्ट ब्लॉक में दिखा सकता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि अभी मेरा जो कंटेंट है वो सिंपल एक टेक्स्ट है। अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप हो, जैसे कि कोई इमेज हो या कुछ और हो, तो टेक्स्ट ब्लॉक को नहीं पता कि कैसे दिखाना है। जैसे मान लो मैं कंटेंट बटन का कंटेंट प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, और जिसमें मैं एक ग्रिड ले लेता हूँ और ग्रिड में एक छोटा सा सर्कल ले लेता हूँ, एलिप्स, विड्थ इज इक्वल टू 20, हाइट इज इक्वल टू 20, ठीक है, और फिल इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिल इज इक्वल टू ग्रीन, और एक टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ नीचे, टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक मी, ठीक है। अब ये है कंटेंट इसका। अब इसको मेरे को दिखाना है, तो अगर अभी कंटेंट प्रेजेंटर क्या करता है, सिंपल कंटेंट प्रेजेंटर हो या कंटेंट कंट्रोल हो, सिंपली कंटेंट को से बाइंड कर देता है, जो भी कंटेंट है उसका उसे दिखा देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यही टेक्स्ट ब्लॉक लूँ तो क्या होगा, टेक्स्ट इज इक्वल टू बाइंडिंग, सॉरी टेम्पलेट बाइंडिंग कंटेंट। देखो आउटपुट कुछ भी नहीं है। रीज़न ये है
कि टेक्स्ट ब्लॉक को नहीं पता कि दिखाना कैसे है डेटा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। चलो अब एक बार इसका आर्किटेक्चर देख लेते कैसे है। कंटेंट कंट्रोल और कंटेंट प्रेजेंटर दोनों की बेस क्लास फ्रेमवर्क एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन कंटेंट कंट्रोल डिराइव्ड है कंट्रोल से और कंटेंट प्रेजेंटर डायरेक्टली डिराइव्ड है फ्रेमवर्क एलिमेंट से। कंटेंट कंट्रोल के अंदर हमारे कंटेंट कंट्रोल हो सकते हैं, आइटम्स कंट्रोल हो सकते हैं। कंटेंट कंट्रोल वो सारे कंट्रोल हैं जो कि कंटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। आइटम्स कंट्रोल वो सारे कंट्रोल हैं जो आइटम्स प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बता दी हैं और क्या रहता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की बात नेक्स्ट वीडियो।